तो गुड मॉर्निंग सबको। तो पिछले वीडियो में आपने पिछले जो दो वीडियो थे मतलब उसमें एक पहले में देखा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का बेसिक और डिलीवरी ट्रेडिंग, और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा इंट्राडे ट्रेडिंग, और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो पिछले जो दोनों वीडियो थे वो आपको समझे होंगे, और समझने के बाद कुछ उसमें प्रॉब्लम होंगी तो वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी मैं उसका सोल्यूशन दे सकूंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में बताया करो। और दूसरी चीज की जो दोनों वीडियो देखे उसके बाद एक बुक बना लेना। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक बुक बना लो, कॉपी बना लो, जिसमें आप मेन पॉइंट्स लिख सको, क्योंकि लिखते रहोगे तो आपको याद रहेगा और वैसे ही आप सीख पाओगे। आपको नोट्स उसके बनाना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में देखा कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, जिसके हम शेयर्स खरीदते हैं, उसको जमा करके रखते हैं, और जब वो प्रॉफिट में जाते हैं उसको बेच देते हैं। और फिर पिछले वीडियो में देखा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। उसमें क्या होता है कि शेयर खरीदते हैं और एक ही दिन में उसको बेच देते हैं, चाहे प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही दिन की ट्रेडिंग है। अब देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो समझो वीआई एक कंपनी है जिसका शेयर है 1000 रुपए का। वीआई का एक शेयर 1000 रुपए का है। आपने इसके खरीद लिए 10 शेयर, ठीक है, जो हो गए 10,000 रुपए के। अब आप इसके शेयर क्यों खरीदोगे? जब आपको लगेगा कि कंपनी ऊपर जाने वाली है तभी आप शेयर खरीदोगे। तो आपको लग रहा है कंपनी ऊपर जाएगी और आपने 10 शेयर खरीद लिए 10,000 के। अब आपको अगले दिन खबर मिलती है कि ये कंपनी जाने वाली है लॉस में, ठीक है। आपको खबर मिल गई कंपनी जाने वाले है लॉस में, और जो 1000 रुपए का शेयर था ये हो सकता है 900 का, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज की वजह से ये लॉस में जा सकती है, और 1000 का शेयर हो सकता है 900 का। तो आपने जो 10 शेयर खरीदे थे 10,000 के, वो हो जाएगा आपके 9,000 के, ठीक है, जिसमें से आपका हो जाएगा -1000 का लॉस, बराबर है। आपका हो गया यहाँ पे 1000 रुपए का लॉस। ऐसे में आप टेंशन में आ जाओगे कि अगले दिन मेरा 1000 रुपए का लॉस होने वाला है, ऐसे में आप टेंशन में आ जाओगे। तो उस समय के लिए ऑप्शन हमें एक ऑप्शन देता है। यह ऑप्शन देता है, इसमें होता है एक कॉल और एक होता है पुट। तो जब कंपनी आपको ऐसा लग रहा है ऊपर जाने वाली है तो हमें कॉल पे क्लिक करना पड़ता है, कॉल वाले शेयर खरीदने पड़ते हैं। और जब कंपनी नीचे आने वाली है तो हमें पुट वाले शेयर खरीदने पड़ते हैं, पुट पे क्लिक करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको दिख रहा है कि कंपनी के दाम गिरने वाले हैं, कंपनी नीचे आने वाली है, तो इस समय पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा पुट, ठीक है। अब पुट कैसे करोगे? आपने जो 10,000 रुपए लगाए हैं ये आपकी अलग हो गया, ये कैपिटल जो है ये आपका अलग हो गया। आप वीआई के पुट ऑप्शन में जब जाओगे तो वहां पे आपको लॉट देखने को मिलेंगे। अब लॉट्स क्या होता है? हर कंपनी के अलग अलग लॉट्स होते हैं। जैसे समझ के चलो वीआई का लॉट है 150 का, यानी वीआई का लॉट 150 का है अगर, तो ये हो गए 150 शेयर वीआई के। 150 लॉट यानी 150 शेयर। अगर वीआई का एक लॉट होता है तो एक शेयर, 150 लॉट यानी 150 का अगर लॉट होता है तो 150 शेयर हो जाते हैं उसमें। और ऑप्शन में हमें लॉट में ही खेलना पड़ता है, ऑप्शन मतलब फ्यूचर में और ऑप्शन में लॉट में ही खेलना पड़ता है। तो समझ लो यहाँ पे वीआई का पुट करने जब आप गए तो आपको यहाँ पे दिखे 150, ठीक है, 150 का लॉट है। तो आपको 150 के लॉट में जितनी प्राइस दिखाएंगी उतनी ही आपको खरीदना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही खरीद के रख लिए। जितना आपको लॉट दिखा रहा है उतना ही आप खरीद सकते हो, और उस लॉट में आपको ये 10,000 रुपीज नहीं मिलेंगे। ये जो आपके 10,000 है वो अलग हो गए, इसके आपने जो शेयर खरीदे वो वीआई के शेयर खरीदे हो। और ये जो वीआई का पुट ऑप्शन है ये फ्यूचर ऑप्शन का है, तो ये अलग है। इसमें आपको 150 लॉट खरीदने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जितनी भी रकम होगी वो अलग से देनी पड़ेगी। अब एग्जांपल के लिए 150 की जगह हम लॉट कम ले लेते हैं, तो लॉट कम लेते हैं। समझ लो वीआई के पुट पे गया, वीआई के आप गए पुट ऑप्शन में, और यहाँ पे आप वीआई का शेयर है 1000 रुपए का, तो आपको समझ लो यहाँ पे लॉट देखने को मिल रहा है 20 का, ठीक है। 20 का एक लॉट है यानी वीआई के 20 शेयर हो गए, तो आपने यहाँ पे 20,000 का लॉट खरीद लिया, ठीक है। ये जो 10,000 का खरीदे हो ये अलग है, आप इधर आए ये अलग हो गया, इधर आपको अलग पैसे डालना पड़ेगा और अलग से खरीदना पड़ेगा। तो ये 20 का आपने खरीद लिया। और जब कंपनी सच में अगले दिन लॉस में जाती है
तो लॉट के हिसाब से अगर कंपनी समझो लॉस में जाती है यहाँ पे 900 के, तो यहाँ पे आपके 9000 थे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 18000। लेकिन 18000 इधर आपके 9000 लॉस में गए थे कंपनी नीचे जाने पे, पर ऑप्शन में आपने ऑप्शन रखे हो कि कंपनी नीचे जाने वाली है, आपने पुट किया हो, तो ये जो 18000 माइनस में नहीं, ये आपके हो जाएंगे प्लस, यानी 20000 के आपके हो जाएंगे 38000, और ये 38000 से आपका इधर का भी प्रॉफिट कवर हो गया। जब आपको पता है कि ये लॉस में जाएगी और यहाँ पे बच रहे हैं आपके पास अगले दिन 9000, तो 10,000 के आपके 9000 निकाल लिए बाहर, इधर से आपने जो 20 लगाए थे उसमें आपको 18 का प्रॉफिट मिलके हो गया 38,000। ठीक है। और जब आप अगर मतलब समझ लो डिलीवरी ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आपका कैपिटल है वो दोनों को ऐड करते हो, तो इधर का था आपका 10,000 का कैपिटल, आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, और इधर आपने इन्वेस्ट किए है 20,000, तो 10 और 20 आपके हो गए थे टोटल 30,000। ठीक है। और आपने अगले दिन अगर आप सिर्फ डिलीवरी में रहते तो आपका लॉस हो गया, आपको 9,000 ही मिलते, पर आपने ऑप्शन में चले गए, जल्दी से ऑप्शन में जाके 20,000 लगा दिए, कंपनी नीचे जाते बराबर आपको 38 मिल गया। तो ये 20 और ये 10 पकड़ के होता है 30,000, और आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, लास्ट में आपने अगले दिन पैसे निकाले 38,000, मतलब आप गए प्लस 8,000 के प्रॉफिट में। चाहे मार्केट नीचे गया पर आप गए 8,000 के प्रॉफिट में। और वही अगर समझ लो कि इधर आपने कुछ भी नहीं किया, आप ऑप्शन में गए ही नहीं, पकड़ के चलो आप ऑप्शन में गए ही नहीं, तो क्या होगा, आपने 10,000 लगाए थे, अगले दिन शेयर डाउन गया और आपके बच गया 9,000, 1000 लॉस में चले गए आप। और वही अगर आपको ऑप्शन खेलना आता है और ऑप्शन में जाते हो तो आपका यहाँ पे तो लॉस हो गया, पर वहां से आप इसका प्रॉफिट बना सकते हो। ये है फ्यूचर ऑप्शन। अब जो मैंने वीडियो में अपने बोला था कि हमें बहुत सारी चीजें जो सीखना है, जिसमें एक नाम था हेजिंग। ठीक है, मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखना है, जिसमें से एक नाम था हेजिंग। तो ये जो फ्यूचर ऑप्शन की जो टर्म है, ये जो मेथड है, इसको हेजिंग ही कहा जाता है। जब भी हमें लगता है कि हम लॉस में जा रहे हो, रिस्क आ रहा है हम पे और हम लॉस में जा रहे हैं, तो हमें वहां से निकलने के लिए फ्यूचर ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है, और इसी मेथड को हेजिंग कहते हैं। तो अभी जैसे एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में लॉस में जाने पे आपको लग रहा है कंपनी लॉस जा रही है, तो आप पुट करते हो, वैसे ही प्रॉफिट आने पे आप कॉल कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कंपनी अभी प्रॉफिट में जाने वाली है, तो आप कॉल करेंगे। और इसमें फ्यूचर ऑप्शन में और एक खास बात यह है कि इसके जैसे मैंने बताया कि आपने वीआई के शेयर खरीदे थे उधर 10,000, तो वो अलग थे, और इधर जो 20,000 के खरीदे थे आपने ऑप्शन के लिए, वो अलग थे। तो इसमें की खास बात यह है, आपको शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन करना है। आप डायरेक्ट जाके पुट या कॉल कर सकते हो, चाहे आपके पास शेयर रहे या ना रहे, आप डायरेक्ट जाके पुट या कॉल कर सकते हो। आपको इनके शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत लोग जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं, वो ना शेयर खरीदते हैं ना कुछ, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग। आपने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं, जाके बस प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वैसे ही यहाँ पे आके पैसा कमाते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसा मैंने हेजिंग बताया, वैसे ही और एक चीज होती है जिसको कहते हैं लेवरेज। अब लेवरेज जो है वो पकड़ के चलो एक तरीके का लोन, इंश्योरेंस है, पकड़ के चलो लोन भी नहीं, लेवरेज जो है एक तरीके का इंश्योरेंस है। जैसा हम एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद अगर हमें डर रहता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके बाद हम इतने पैसे कहाँ से लगाएंगे, इसलिए हम उस गाड़ी का बनाते हैं इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस बनाने पे क्या होता है, अगर समझ लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पे महंगा खर्चा आता भी है, तो कंपनी के तरफ से मदद मिलती है पैसों की, कंपनी पैसे देती है, कंपनी की तरफ से मदद मिलती है। वैसा ही ये लेवरेज है। तो लेवरेज यानी क्या है, पकड़ लो, जैसा मैंने बताया था कि वीआई का शेयर है, 1000 का शेयर है, आपने 10,000 20,000 के खरीदे थे। अब आपके पास समझ लो वीआई का एक शेयर है 1000 का, आपके पास इसके 10 शेयर खरीदने जितने ही पैसे, जो कि होते हैं 10,000। ठीक है, हालांकि इतने कम के रहते नहीं और इतने कम के खरीदना नहीं पड़ता है, मैं बस आपको एग्जांपल अच्छे से समझे इसलिए बता रहा हूँ 10,000। नहीं तो यहाँ पे जब फ्यूचर ऑप्शन में बात चलती है तो लाखों में ही चलती है, तभी जाके प्रॉफिट या लॉस होता है। ये 1000 में अगर खेलोगे तो उतना ज्यादा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हजारों में बात कर रहा हूँ। तो आपका वीआई का एक शेयर 1000 रुपए का है, ठीक है,
आपने 10 शेयर खरीदे वीआई के, जो हो गए हैं 10,000 के। ठीक है, अब ऐसे में आपकी इच्छा है कि आपको लग रहा है, आपको कंफर्म पता है और 100% आपको खुद पे भरोसा है कि कंपनी आगे ही जाने वाली है। ठीक है, 1000 के होने वाले हैं, यहाँ पे 2000 आपको कंफर्म पता है, सीधा डबल प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है लगाने को, आपके पास सिर्फ 10,000 है, तो आप सिर्फ 10 ही शेयर खरीद पाओगे, बराबर है। पर लेवरेज एक ऐसा ऑप्शन है कि इसमें अगर आपकी इच्छा है, आपको पता है कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है, तो आपकी इच्छा है कि मैं 20 खरीदूं, मुझे 20 शेयर खरीदना है, तो 20 शेयर के लिए और 10,000 चाहिए। ठीक है, 20 शेयर के लिए और 10,000 चाहिए, तो ये 10,000 हमें ब्रोकर के तरफ से, ब्रोकर से यानी क्या होता है, जिस ऐप में हम खेल रहे हैं वो ब्रोकर्स है, तो उनके तरफ से हमें लेवरेज मिलता है, जिसमें से आप वीआई के, आपके पास तो 10,000 रुपये ही है, जिसमें सिर्फ 10 शेयर आते हैं, लेकिन फिर भी लेवरेज की मदद से आप वीआई के 20 शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटू 5 का समझ के चलो शेयर ले रहे हो, तो आप 20 शेयर खरीद सकते हो, और इसमें अगर आपका समझ के चलो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो ये इंटू 5 है, तो 1 की जगह वो प्रॉफिट हो जाएगा लेवरेज के वजह से 5 रुपए का। ठीक है, और वही अगर 1 रुपए का वहां पे होता है लॉस, तो इंटू 5 है, इसलिए वहां पे लॉस हो जाएगा 5 रुपए का। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो इंटू 5 में, लॉस होता है तो इंटू 5 में, इसलिए इसमें जितना प्रॉफिट है उतना इसमें रिस्क भी है। अगर आप प्रॉफिट बोलोगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, पर वैसे ही इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसलिए फ्यूचर और ऑप्शन ये दोनों एक ऐसी ट्रेडिंग है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है करने के लिए, आप ट्रेडिंग में नए हो, तो इधर तो बढ़ना ही मत। मैं इसीलिए समझने के लिए समझा रहा हूँ, और जो ट्रेडिंग पहले से करते हैं, जो थोड़े प्रोफेशनल है, उनके लिए भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप डेली ट्रेडिंग नहीं करते हो, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप डेली बैठ के नहीं देखते हो ट्रेडिंग, तो फ्यूचर ऑप्शन की तरफ मत जाना। ये वही कर सकते हैं जिनके पास डिसिप्लिन है, जो डेली मार्केट को देखते हैं, डेली मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन नाम ही वही है कि फ्यूचर नाम में ही है कि फ्यूचर देखना है क्या है, और वो वही देख सकता है जो डेली बैठ के मार्केट को देख रहा है, उसको ही पता है कंपनी कौन सी आगे बढ़ने वाली है, कब बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, इसलिए अगर आप अच्छे से बैठते हो, डेली देखते हो, और जब आपको सब आता है तभी इसके तरफ बढ़ना, वरना इसमें लॉस भी बहुत है। तो अब आपने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग समझ ली होगी अभी तक, और इसके बाद मैं तो ये भी बोलूंगा, जो मेन पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आप अपने बुक्स में लिख लो, जो भी आपने बुक्स बनाई होगी, कॉपी बनाई होगी, जो भी आपने बनाया होगा उसमें लिख लो, और नहीं बनाई होगी तो बना लो, क्योंकि इसके आगे जो चीजें आने वाली है वो है बीटी, एसटी, फिर एसटी, बीटी, फिर है आर्बिट्रेज, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आगे बची है, स्विंग ट्रेडिंग, फिर मार्जिन, तो ये बहुत सारी चीजें जो बची है, और ये चीजें जब खत्म हो जाएगी, ये सब अगर आपने ये सब हो जाएगी, ये तो अगले वीडियो में ही पांचों के पांचों चीजें ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये पांचों के पांचों जो चीजें थी अगले वीडियो में हो जाएगा, और उसके बाद है फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर कैंडल स्टिक, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न, और फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी है अभी सीखने के लिए। इसलिए एक बुक बना लो, इतनी चीजें आप दिमाग में याद नहीं रख सकते, इसलिए एक बुक या अपनी कॉपी बना लो जिसमें आप पूरा लिख सको। पूरा वीडियो लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन चीजें, जो मैं मेन चीजें बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, मेन पॉइंट्स बताता हूँ, बस उनको लिख के रख लो, ताकि वो आपके काम में आएंगे। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बिगिनर्स है, वो ट्रेडिंग करने की घाई मत करो एकदम कि मैं अकाउंट बना लेता हूँ ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि घाई करोगे फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए ट्रेडिंग करने की एकदम घाई मत करो, थोड़ा रुको, सीखो और उसके बाद करो। मैं अपने हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि पहले सीख लो और उसके बाद ही ट्रेडिंग करने जाओ। अगर आप पहले ही चले जाओगे तो आप नुकसान में ही जाने वाले हो। इसलिए आप ट्रेडिंग कब चालू करना है, जब हम टेक्निकल एनालिसिस चालू करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस फिर कैंडल स्टिक, उस समय आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देना, तब आपका प्रैक्टिकल का समय आ जाएगा। पकड़ लो, जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं,
कॉलेज में पढ़ते कि पहले हम पूरा सब्जेक्ट पढ़, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है तो हम पहले लेसन्स पढ़ते हैं और फिर पेपर के पहले हमारे होते हैं प्रैक्टिकल। वैसा ही ये पकड़ लो कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लेसन्स है, इसको पहले पढ़ लो और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करने जाओ। प्रैक्टिकल का जब कैंडल स्टिक आएगा, चार्ट पैटर्न आएगा, टेक्निकल एनालिसिस आएगा, तब आप प्रैक्टिकल करने निकलो। पहले पूरा समझ लो कि ये सब ट्रेडिंग जो है ये क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं BTST, आर्बिट्रेज, STBT और स्विंग ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग बताऊंगा क्या होते हैं। पांचों के पांचों एक ही वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो तब तक के लिए अपनी कॉपी बना लो, इतना सब लिख लो और कोई भी प्रॉब्लम होंगी तो कमेंट में जरूर बता देना।